सूरपुर। सूरपुर एक बड़ा ही शक्तिशाली राज्य था, जहां के राजा बड़े ही दयालु थे। परंतु संतान न होने की वजह से अक्सर उनकी आलोचना होती थी। आरोप लगता था कि ये राजगद्दी पर बिना ही सूझबूझ के बैठे हैं। राजा मेहनती और कर्तव्यपथ थे। वे अपने आदेश को पूर्णतः पूरा करते थे। किसी भी उद्देश्य को लेकर उनकी सोच पूरी तरह से सही होती थी। राजा अक्सर चिंता में रहते थे, भला इस राज्य का आगे क्या होगा। महारानी, हमें क्या करना चाहिए? हम एक राजकुमार गोद ले लेते हैं। ना महाराज, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? भला जिसे हम गोद लेंगे, क्या वह हमारे राज्य के लिए उचित होगा? क्या वह हमारा खून होगा? नहीं ना महाराज। हम ये कैसे पता करेंगे जो होने वाला राजकुमार अपने कर्तव्य को निभाएगा? महारानी, हमें राज्य के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हम अपने स्वार्थ के लिए राज्य को संकट में नहीं डाल सकते महारानी। महाराज, आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? ईश्वर पर भरोसा रखिए। हमें संतान प्राप्त होगी, अवश्य प्राप्त होगी महाराज। अक्सर रोज महाराज इसी चिंता में रहते थे। महाराज ने फैसला किया, क्यों ना इसका कोई ना कोई उपाय निकाला जाए। महाराज ने मंत्री से कहा, मंत्रीवर, हमारे राज्य में बहुत सारे साधु और संत हैं। क्या आप उन्हें निमंत्रण भेज सकते हैं? हम उनसे भेंट करना चाहते हैं। हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं। हम अभी निमंत्रण भिजवा देते हैं। कल सवेरे सारे साधु संत आपके यहां पधारेंगे। जैसा आपकी मर्जी हो महाराज। हाँ हाँ मंत्री जी, आप निमंत्रण भिजवा दीजिए। मंत्री जी राज्य के सारे साधु संतों को निमंत्रण भेजते हैं। सारे साधु संत सोचते हैं, भला राज्य पर अब कौन सा संकट आन पड़ा। सुबह सवेरे होते ही सारे साधु संत राजन के घर में पधारते हैं। राजन के महल को देखकर सारे साधु संत चकित रह जाते हैं। भला यहाँ तो सभी सुख शांति है और इतना भव्य स्वागत किया जा रहा है। भला क्या संकट आ सकता है राज्य पर? यहाँ तो उत्सव मनाया जा रहा है। हे ऋषि मुनियों, राजन का पढ़ना स्वीकार करें। मैं बड़ी ही विडंबना में हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे आप सबका मार्गदर्शन चाहिए। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। हे राजन, आप तो अति गुणी और विशिष्ट हैं। भला आपको क्या चिंता हो गई? गुरुवर, मुझे संतान प्राप्त नहीं हो रही है और इसी चिंता में मैं चिंतित होता जा रहा हूं। राजन, इसका जवाब तो गुरु वशिष्ठ दे सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं साधु महाराज? राजन,
हमारे राज्य के ऊपर की पहाड़ी पर गुरु वशिष्ठ का आश्रम है। वहां आप सवेरे निकले, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें तथा उन्हें अपनी विडंबना बताएं। वह जरूरी इसका हल बताएंगे। गुरु वशिष्ठ ने हमेशा ही सरलता अपनाई है। वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं तथा राजधर्म का पालन करते हैं। आप सवेरे वहां प्रस्थान करिए राजन। आपका कोटि कोटि धन्यवाद राजन। हम सबको यहाँ निमंत्रण देने के लिए और इतनी अच्छी व्यवस्था करने के लिए। हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है राजन। ऐसा कहकर सारे संत महाराज चले जाते हैं। राजन सवेरे ही गुरु वशिष्ठ के आश्रम के लिए तैयार हो जाते हैं। सवेरे ही राजन गुरु वशिष्ठ के आश्रम के लिए निकल जाते हैं। हे मुनिवर, राजन का आपको प्रणाम। आयुष्मान भवन। कैसे आना हुआ राजन? क्या कोई विडंबना है आपके मन में? भला कैसी विडंबना? सारा राज्य तो आपके अधिकार में है। हे महामुनि, भला आपसे क्या छिपा है? आप ही इस समस्या का कोई हल बताएं। मुझे राज्य को लेकर बहुत चिंता रहती है। हे मुनिवर, मेरा निवारण करें। राजन, तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी, किंतु हे मुनिवर, पर किंतु क्या? क्या ये किंतु बीते 10 सालों से कम था? मैं कब से राह देख रहा हूं। हे मुनिवर, अब आप ही संभालें, मेरा उद्धार करें। राजन, किंतु कुछ अड़चन है। तुम्हें अपने कर्मों को ठीक करना होगा। भला इस राज्य की दिशा में और दशा में क्या फर्क है? ये राज्य सबसे उत्तम है। इस राज्य की भागदौड़ एक ऐसे राजकुमार के हाथों में होगी जो बड़ा ही बलशाली होगा, बड़ा ही सुंदर होगा और बड़ा ही तेज होगा। हे राजन, तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी, परंतु तुम्हें इससे पहले अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हारा ऐसा राज्य राजन जहां चारों ओर विशिष्ट वस्तुओं से गिरा हो, फिर भी यहां कोई गरीब कैसे? जहां सच और झूठ का पता ना हो। तुम्हें इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा राजन। तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी, किंतु इन प्रश्नों के बाद। हे मुनिवर, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, किंतु इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। राजन, एक राजा वह होता है जो अपने कर्तव्य को निभाए, न कि वह स्वयं के कर्तव्य को निभाए। एक राजा पूरे राज्य का राजा होता है, न कि वह स्वयं का। राज्य की सारी भागदौड़ तुम्हारे ही कर्मों का फल है। भला तुम इससे नकार कैसे सकते हो राजन? हे मुनिवर, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं अपने कर्मों को ठीक करूंगा। मैं मेरे राज्य को एक नई दिशा और दशा दूंगा। हे मुनिवर, मुझे आशीर्वाद दे। मैं आपके समक्ष फिर ही आऊंगा। ये मेरा प्रण है।
मुनिवर की जय हो, मुनिवर की जय हो। राजन ये सब बातें सुनकर राजमहल की तरफ निकल जाते हैं। किंतु उनके मन में बड़ी ही विडंबना थी। भला ये कैसा राज्य है? मैंने तो अपने कर्तव्य निभाए हैं और मुनिवर ने इतनी कमियां गिना दी। मुझ में ही भला क्या कमी रह गई ऐसी, और इन सब का मेरी संतान पर प्रभाव पड़ रहा है। राजा महल में आ जाते हैं। महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं भला? और ये कैसा प्रण ले रहे हैं आप? राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। राजन कुछ बड़ा करने वाले हैं। महाराज, क्या बड़ा करने वाले हैं आप? महारानी, हम अपने राज्य के लिए ही कुछ करने वाले हैं। हमें अपने राज्य के लिए सोचना है। हम दिन रात अभी अपनी संतान के बारे में सोच रहे थे, किंतु हमारे लिए सर्वप्रथम राज्य है अपना। हमें अपने राज्य के लिए एक नई नीति लानी होगी और उस पर काम करना होगा।